हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल प्यारे बच्चों। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 6। ठीक है प्यारे बच्चों। और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग देखिए, चैप्टर का नाम है हमारे आसपास की सामग्री। ठीक है, और आज के क्लास में इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन आंसर है, सारा क्वेश्चन आंसर मैं आप लोग को कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो पूरा वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखना यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन आंसर शुरू होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, अपने रसोई घर में जाए और देखें कि आपके माता पिता ने विभिन्न खाद्य सामग्री को किस प्रकार व्यवस्थित किया हुआ है। क्या आप छंटनी के लिए किसी बेहतर विधि का सुझाव दे सकते हैं? अपनी नोटबुक में लिखिए। आपको अपने रसोई घर में जाना, जहाँ पर खाना बनाया जाता है बाबू, जिस घर में, वह उस घर में जाना है और देखना है कि आपके जो मम्मी लोग हैं या पापा जो भी खाना वगैरह आपका बनाते होंगे, ज़्यादातर तो मम्मी ही खाना बनाती है, तो वहाँ पर आपको जाकर देखना होगा कि जो सामान है वो सही से रखा हुआ है। अगर रखा हुआ है तो अच्छी बात है, और उसमें से ऐसा कौन सा सामान है जो आपको लग रहा है कि भाई इसको छांट देना चाहिए, तो वैसा सामान को आपको है ना किसी बेहतर विधि से सुझाव देना है। ठीक है, और उसको नोटबुक पर भी लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, हम लिख लिए हैं कि उत्तर में फल, सब्जियां, दूध, पनीर, दही आदि फ्रिज में होना चाहिए। इस बात को सभी मसाले के डिब्बे एक साथ एक अलमारी में होना चाहिए। सभी तेल के कंटेनर लेबल के साथ एक क्या होना चाहिए बच्चों? अलमारी में होना चाहिए। सभी खाने के बर्तन एक डब्बा में होना चाहिए। चाकू, चम्मच, कांटे, लाइटर आदि एक छोटे कंटेनर यानी डब्बा में होना चाहिए। दाल और जो अनाज है एक अलग बड़ा सा डब्बा में होना चाहिए, क्योंकि दाल का मात्रा ज़्यादा होता है ना। चलिए, बड़े बर्तन जैसे कि केतली हो गया, पॉट हो गया, पैन हो गया, परात हो गया, कढ़ाई हो गया, इस सब के लिए एक बड़ा सा डब्बा होना चाहिए। ठीक है, और हम टूटने वाली वस्तु को अलग अलमारी में रख सकते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग उत्तर को नोट कर लिए होंगे। प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए, उत्तर नोट हो चुका है? आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चे। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है? कहता है प्यारे बच्चों कि स्तंभ में दिए गए अक्षरों की सही क्रम में लिखे और प्राप्त शब्द को मिलान करना है आपको। ठीक है, चलिए बच्चों, इसको आप लोग देखिए, इसको हम लोग लिखेंगे द्रव्य। क्या लिखेंगे? द्रव्य लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे? देखिए, घुलनशील। क्या लिखेंगे बच्चों? घूलन घूलन घुलनशील। क्या लिखिएगा प्यारे बच्चों? घुलनशील लिखिएगा। क्या लिखिएगा? इसको घुलनशील लिखिएगा। तो इसको घुलनशील आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, हो गया ना। चलिए, ये क्या है? पारदर्शी। ये क्या है प्यारे बच्चों? पारदर्शी। क्या है प्यारे बच्चों? पारदर्शी। चलिए, ये पारदर्शी हो गया। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? ये बताइए हमको। तो इसी प्रकार आप लोग जो है प्यारे बच्चों सभी को लिख लीजिएगा। उसके बाद बात रही मिलाने वाला, तो अब ये हम लोग क्या करते हैं? मिलान कर देते हैं। ठीक है, चलिए, इस द्रव्य जो है आपको, द्रव्य इसको आपको किस में मिलाना है? द्रव्य क्या होता है बाबू? द्रव्य क्या होता है? ये पहले देखिए, पारदर्शी इसमें मिल गया। ठीक है, जल में पूरी तरह घुल जाता है, घुलनशील शील। ठीक है, और ये जो आपका है क्या द्रव्य, ये स्थान घेरता है। ठीक है, और इसका द्रव्यमान होता है, बिल्कुल बाबू, और ये आपको चमकदार सतह में मिलाना है। तो इस प्रकार इसको आप लोग को मिलान कर लेना होगा। ठीक है ना। आइए तीसरा प्रश्न कहता है, दुकानों और घरों में सामग्री रखने के लिए जिन पात्रों का उपयोग किया जाता है वे प्राय पारदर्शी होते हैं। इसके कारण आपको बताना है। तो बच्चों देखिए, उत्तर में लिखिएगा कि सामग्री को पारदर्शी कंटेनरों में संग्रहित किया जाता है, क्योंकि यह सामग्री को ढूंढना आसान बनाता है। ठीक है, क्योंकि पारदर्शी सतहों के माध्यम से देखा जा सकता है और उसको खोलने की आवश्यकता नहीं होती है। मान लीजिए हमको कोई सामान ढूंढना है, ये दो हमारा बोतल है, अब इस पारदर्शी नहीं है, मतलब इसको आर पार हम नहीं देख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? इस डब्बा खोल के देखें भाई चीनी इसमें है कि इसमें है। अगर पारदर्शी रहेगा तो बाहर देख लेंगे, हाँ भैया हमको चीनी की ज़रूरत है और इसमें चीनी रखा है, तो हम यही डब्बा खोल लेंगे, है ना। तो इस प्रकार बाबू जो दुकान है या घर है उसमें पारदर्शी बर्तन में क्या रखा जाता है? सामान रखा जाता है। आप लोग समझिए भाई क्यों रखा गया? क्योंकि इसको खोलने की आवश्यकता नहीं होता है। जिसका जरूरत होगा हम वैसा ही डिब्बा को खोलेंगे, बार बार खुल चेक नहीं करेंगे। समझे ना। चलिए बच्चों आगे देखिए, बताए कि नीचे की दिए गए कथन सही हैं या गलत हैं। गलत कथनों को सही करके भी लिखना होगा। तो आइए बच्चों, हम हैं आपके साथ, तो काहे लेना है आपको टेंशन। आइए, कहता है लकड़ी जो है ये पारभासी है, जबकि कांच अपारदर्शी है। तो बच्चों लकड़ी पारभासी का मतलब आप लोग समझते होंगे, पारदर्शी होता है जिसको आर पार देखा जा सके,
अपारदर्शी जिसे आर पार नहीं देखा जा सके, और यहाँ पर पारभासी का मतलब हुआ जिसको देखेंगे तो धुंधला टाइप का दिखाई देता है, तो ये पारभासी है लकड़ी जी? तो नहीं सर, ये पारभासी नहीं है। तो ये कथन क्या है जी? गलत लिखा हुआ है। ये कथन क्या है प्यारे बच्चों? ये कथन क्या है जी? गलत लिखा हुआ है। इसको सुधार करके लिखना है तो लिखेंगे लकड़ी अपारदर्शी होती है, इसका आर पार देखा नहीं जा सकता है, जबकि कांच जो होता है ये पारदर्शी होता है। कांच क्या होता है बच्चों? पारदर्शी होता है। तो लिख लीजिएगा। हाँ सर जी, लिख लेंगे। आइए आगे कहता है एल्युमिनियम की पन्नी में चमक होती है जबकि रबर में नहीं। तो ये बात क्या है बच्चों? सही लिखा हुआ है। आगे है चीनी क्या होती है? जल में घुल जाती है जबकि लकड़ी का बुरादा नहीं घुलता। ये भी बात सही है। चीनी को आप लोग देखते हुए घुल जाता है जल में, पानी में मिल जाता है, लेकिन लकड़ी को वो उसमें होता है जी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सेब एक द्रव्य है जी, क्योंकि यह कोई स्थान नहीं घेरता और इसमें द्रव्यमान है। तो बच्चों ये बात गलत है। सेब जो है द्रव्य नहीं है सर। हम सेब को देखे हुए हैं, एप्पल सब खाए हुए हैं। अरे सेब नहीं खाए हैं आप लोग, फल जो होता है एप्पल जिसको बोलते हैं। तो बच्चों बोलिएगा सेब एक द्रव्य नहीं है, ठीक है? ये बात गलत है। ये जो है आपका गलत, ठीक है? ये क्यों है जी? तो सेब एक द्रव्य है, ये बात गलत है, क्योंकि यह स्थान घेरता है और यह द्रव्यमान रखता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये द्रव्य है। तो सेब एक द्रव्य नहीं है, ठीक है? आप लिख लीजिएगा नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों? थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, तो आप लिखिएगा सेब एक द्रव्य नहीं है, ठीक है? चलिए आगे देखिए। आगे देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है, ठीक है? ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्यारे बच्चे हम विभिन्न सामग्रियों जैसे लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, बांस, सीमेंट और पत्थरों से बनी कुर्सियां देखते हैं। कुर्सी बनाने के लिए सामग्री के कुछ वांछनीय गुण निम्नलिखित हैं, ठीक है? कौन सी सामग्रियां इन गुणों को पूरा करती है? जैसे कठोरता, बताइएगा इसको कौन पूरा करता है? आप हमको बता सकते हैं प्यारे बच्चे? जल्दी से बताइए। लंबे समय तक उपयोग के बाद भी बैठने पर मुड़ती या हिलती नहीं है, तो इसको कौन पूरा करता है? तो आप लोग बोलिएगा कि सर जी कठोरता को पूरा करता है लोहा। लोहा हो गया, और क्या क्या पूरा कर सकता है प्यारे बच्चे? आप बोलिएगा सर जी लकड़ी हो गया, ये भी लकड़ी का सामान भी नहीं मुड़ता है, कठोरता कठोर प्रदान करता है। और क्या प्यारे बच्चे? सीमेंट, सीमेंट भी आप लोग बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? बांस। और क्या बोलिएगा प्यारे बच्चों? बांस बोल सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे देखिए। हल्का भार जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, उठाने में आसान होता है, वो बाबू प्लास्टिक होता है। आप लोग देखिएगा जो हम लोग घर में कुर्सी वगैरह का प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक का कुर्सी ले होता है, ठीक है? ज़्यादातर, क्योंकि इसको एक जगह दूसरे जगह ले जाया जा सकता है, ठीक है? चलिए तो प्लास्टिक हो गया। अच्छा आगे, सर्दियों में बैठने पर अधिक ठंडी महसूस नहीं होती है, किस पर प्यारे बच्चों? तो प्लास्टिक के पर, ठीक है ना? प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, या बांस हो गया, ठीक है? चलिए आगे का था इसे नियमित रूप से साफ किया जा सकता है और लंबे समय तक उपयोग के बाद भी नई नई जैसी दिखती है। तो ये प्लास्टिक है बाबू, ठीक है? प्लास्टिक जो है ये बहुत दिन उपयोग कर भी लीजिएगा ना, जब तक इसको घिसिएगा ना तब तक पुराना दिखबे नहीं करेगा। तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये हो गया पहला का आंसर, ये दूसरा का आंसर, ये तीसरा का आंसर, ये चौथा का आंसर। तो इस प्रकार आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 5 था ये भी कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि आपको खाद स्पष्ट है ना, टूटा हुआ कांच और रद्दी कागज को एकत्रित करने के लिए पात्र की आवश्यकता होगी। इन सभी प्रकार के अपशिष्टों के पात्रों के लिए आप कौन सी सामग्री का चयन करेंगे? आपको सामग्री के लिए किन गुणों पर विचार करना होगा उसको बताना है। तो आइए मेरे भाई यहाँ पर दे दिए हैं। खाद्य अपशिष्ट बोलिएगा प्लास्टिक कंटेनरों में सहित किया जा सकता है, ठीक है? प्लास्टिक कंटेनरों में ये संग्रहित किया जा सकता है, क्योंकि प्लास्टिक दिशा विरोधी है ना, कठोर, टिकाऊ और साफ करने में क्या होता है बच्चों? आसान होता है। टूटा हुआ कांच की बात करें तो ये धातु कंटेनरों या भारी प्लास्टिक कंटेनरों में संग्रहित किया जा सकता है, क्योंकि ये सामग्री कठोर होती है, इसीलिए ये नुकीली वस्तुओं को संग्रहित कर सकते हैं, ठीक है? रद्दी कागज की बात कर ले तो कागज के पैकेटों या गत्ते के कंटेनरों में संग्रहित किया जा सकता है, क्योंकि दोनों हल्की सामग्री होते हैं और इनमें सूखी सामग्री को आसानी से रख सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और मज़ा भी आया हुआ होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। कहता है हमारे चारों ओर वायु हैं, लेकिन यह हमें एक दूसरे को देखने से
नहीं रोकती है। वही यदि बीच में लकड़ी का दरवाज़ा आ जाए तो हम एक दूसरे को नहीं देख पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि वायु डैश है और लकड़ी का दरवाज़ा डैश है। तो बाबू वायु क्या है जी, ये पारदर्शी हो जाएगा ना जी, तब ना हम आर पार देख लेते हैं जी। और जबकि लकड़ी का दरवाज़ा क्या है जी, अपारदर्शी है। लकड़ी का दरवाज़ा क्या है बच्चों, अपारदर्शी है, तब ना हम एक आर पार नहीं देख पाते हैं। तो आप हमको बताइएगा इसमें से कौन सा विकल्प हम सही मार दे, सही मार दे कौन सा प्यारे बच्चों। तो आप हमको बोलिएगा पारदर्शी, अपारदर्शी, ऐसा क नंबर में है। तो सर जी क नंबर वाला को लॉक कर दे। हाँ सर जी करिए ना। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए विद्यार्थी जी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, कहता है आपका कल्पना कीजिए कि आपके पास दो अज्ञात सामग्री है। मान लिए बाबू एगो सामग्री क है, दूसरा सामग्री ख है। जब आप प्यारे बच्चों, जब आप सामग्री को, ठीक है, जब आप सामग्री क को दबाने का प्रयास करते हैं तो यह कठोर महसूस होती है। जब हमारा पास क है ना, इसको जब दबाते हैं तो ये बहुत दबाने का प्रयास करते हैं तो ये बहुत क्या है जी, कठोर है और आसानी से अपना आकार नहीं बदलती है। बात सही होगा, हो सकता है ठोस वस्तु होगा तभी तो आकार नहीं बदलता है, ठीक है। दूसरी ओर जब आप सामग्री ख को दबाते हैं, जब हम ख को दबाते हैं तो ये आसानी से अपना आकार बदल लेती है। अब आप क्या कीजिएगा, अब आप जब दोनों सामग्री को जल में मिलाते हैं तो केवल सामग्री को पूरी तरह से घुल जाता है, जबकि सामग्री ख अपरिवर्तित रहती है। सामग्री क और ख क्या हो सकती है, क्या आप पहचान सकते हैं कि सामग्री क कठोर है या नरम, सामग्री ख क्या हो सकती है? अपने तर्क की व्याख्या करें। प्यारे बच्चों पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका समझने वाला बात है, ठीक है, ये आपका समझने वाला बात है। चलिए तो उत्तर में क्या लिखिएगा, इसको हम समझाते हैं, समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। बच्चों देखिए आपको बोला कि क वाला जो सामग्री है उसको दबाने का प्रयास कीजिएगा तो कठोर महसूस होगा। आप लोग शक्कर खाए हैं जी, जिसको गुड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? शक्कर, जिसको गुड़ बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं बच्चों? गुड़ बोलते हैं। वो जल में घुलनशील हो सकता है, जल में घुल जाता है, लेकिन क्या होता है जी, कठोर होता है कि नहीं होता है? हाँ सर कठोर होता है। खो में आपका पास रुई को देखिए जी, रुई जो होता है, जो आप लोग जैसे कुछ भी घाव वगैरह हो गया या किसी को चोट लग गया तो रुई से ही साफ किया जाता है। तो वही रुई जो होता है बाबू, ये जल में घुलनशील है, जल में घुलेगा नहीं, लेकिन इसको आप दबाइएगा, दबा भी जाएगा। अब आकार परिवर्तन आप कैसे गोल देखिएगा, बत्ती के रूप में पतला हो जाता है। किस प्रकार यूज किया जाता है तो वो बताएंगे। क कठोर है, खो नॉर्मल है, मतलब क्या है जी, नरम है यानी कोमल है, ठीक है, जिसको नॉर्मल बोलते हैं। एक पदार्थ जो दबाने पर आसानी से अपना आकार नहीं बदलता है उसे कठोर बोलते हैं। गुड़ एक कठोर पदार्थ है और यह जल में भी क्या है जी, घुलनशील होता है, जबकि वे सामग्री जो दबाने पर आसानी से अपना आकार बदल सकती है वो स्वाभाविक रूप से कोमल होती है, ठीक है। कपास कोमल होती है और यह जल में अघुलनशील भी होती है। तो प्यारे बच्चे बताइए बात समझ में आया तो एक बार बताएंगे हाँ सर जी। आगे बढ़िए, ओके। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं कौन हूँ? दिए गए गुणों के आधार पर बताना है बच्चों कि मैं चमकदार हूँ, बताइए मैं कौन हूँ। तो आप चमकदार है, इसका मतलब आप धातु हो सकते हैं प्यारे बच्चे, है ना। अरे मतलब क्वेश्चन का आंसर है जी, आप नहीं है, ठीक है। तो मैं चमकदार हूँ मतलब धातु हूँ, ठीक है। चलिए इस प्रकार हो गया इसका। चलिए आगे देखिएगा, आगे प्यारे बच्चे कहता है मुझे आसानी से संपृक्त किया जा सकता है। तो हम क्या हो सकते हैं बच्चों? आप लोग रसगुल्ला वगैरह खाए हुए होंगे ना जी, बच्चा है तो रसगुल्ला खाए हुए होंगे। वही उदाहरण देते हैं, स्पंज हो सकते हैं आप, ठीक है। चलिए स्पंज खाए हैं ना, चलिए स्पंज हो सकते हैं। मैं कठोर हूँ और जल में घुलनशील हूँ, तो मैं कौन हो सकता हूँ? जल्दी से बताइए बाबू, मैं क्या हूँ? कठोर हूँ और जल में घुलनशील हूँ, ठीक है। तो बाबू आप चीनी को देखे हुए होंगे, चीनी जो होता है थोड़ा देखने में भी कठोर होता है लेकिन पानी में घुल जाता है। आप मेरे आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, नहीं स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, बताइए मैं कौन हूँ? स्पष्ट लेकिन देख सकते हैं। तो आप वाटर पेपर हो सकते हैं, वाटर पेपर में देख सकते हैं लेकिन पूरा क्लियर दिखाई नहीं देगा, तो वाटर पेपर हो सकते हैं। मुझे द्रव्यमान और आयतन है लेकिन आप मुझे नहीं देख सकते हैं, मैं कौन हो सकता हूँ? मेरे में द्रव्यमान है और आप देख नहीं सकते हैं, हम वायु हो सकते बाबू। वायु देखिएगा, जब गुब्बारा में वायु भरिएगा तो उसमें वजन आ जाता है, उसमें द्रव्यमान आ जाता है ना, उसका आयतन है, उस जगह भी छेकता है लेकिन उसको आप देख नहीं पाएंगे, तो इसका उत्तर आपका वायु हो जाएगा। तो बताइए किन किन
बच्चे को क्लियर है जी। पहला, मैं चमकदार हूँ, कौन हूँ जी? धातु हैं, मुझे आसानी से दबाया जा सकता, मतलब आप स्पंज हैं। मैं कठोर हूँ, जल में घुलनशील हूँ, चीनी हो सकता है। आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, लेकिन देख सकते हैं, लेकिन क्लियर नहीं देखेंगे तो आप वाटर पेपर हो सकते हैं। द्रव्यमान है, आयतन है, लेकिन आप देख नहीं पाएंगे तो वायु हो सकते हैं। आप स्वयं एक मैं कौन हूँ पहेली बनाए, आप स्वयं एक मैं कौन हूँ पहेली बनाना है, ठीक है। ख्वा में चलिए जी बना लेते हैं हम लोग। हम बनाते हैं कैसा? मैं कठोर हूँ और जल में घुलनशील हूँ, है ना बच्चों। मैं कठोर हूँ और जल में घुलनशील हूँ, बताइए मैं कौन हूँ? तो आप बोलिएगा कि सर जी हम देखे हैं बड़ा बड़ा पत्थर जो होता है ना बाबू, पत्थर, वो भी क्या होता है? जल में घुल जाता है, जल में घुल जाता है। तो आप यही हो सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने एक पहेली भी बनाया, उसका उत्तर भी दे दिया। चलिए और भी क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए, कहता है आपको और अग्रलिखित सामग्री प्रदान की गई, जैसे सिरका हुआ, शहद हुआ, सरसों का तेल हुआ, जल हुआ, ग्लूकोज हुआ, गेहूं का आटा हुआ। सामग्रियों के कोई ऐसे दो जोड़े बनाए जहां एक सामग्री दूसरे में घुलनशील है, और कोई दो जोड़े बनाए जहां एक सामग्री दूसरे में अघुलनशील है। तो आइए बच्चों हम ऐसा बनाते हैं जैसे में हम बनाए हैं कि सामग्री के वे जो जोड़े जहां पदार्थ एक दूसरे में क्या है? घुलनशील। जैसे जल में क्या है बच्चों? शहद क्या है? घुल जाता होगा, है ना, घुल जाता है ना जी। जल में शहद क्या है? घुलनशील है। जल में सिरका लीजिए, घुलनशील है। जल में ग्लूकोज लीजिए, घुलनशील है। अब देखिए जो घुलनशील नहीं होगा वो जल में सरसों का तेल डालिएगा, नहीं घुलेगा। शहद में गेहूं का आटा डालिएगा, नहीं घुलेगा। तो इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। आई होप कि मजा आया होगा और आपका पूरा चैप्टर भी समाप्त हो चुका है। तो बच्चा जो याद करने वाला है उसको याद कर लेना, एक बार चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको समझना चाहिए, ठीक है। धोती में बच्चों, बहुत सारे बच्चे हमको बोल रहे थे कि सर जी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपका धोती में लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो आपका धोती में लिखा हुआ था, ठीक है। बहुत सारा बच्चा बोल रहा था ये धोती में चमकदार होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। धोती में क्या होता है बच्चा? धोती में जो होता है ये चमकदार होते हैं, और धोतीहीन जो होता है ये चमकहीन होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। कुछ को स्पर्श अनुभव के आधार पर, जैसे कठोर या नरम, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको याद करके रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।